हालेलुया हालेलुया। और बाइबल इस प्रकार से कहती, जब लूत वो हरी भरी जमीन में गया, उस शहर का नाम था सदोम और अमोरा। और ये ऐसा शहर था जिस जगह में बहुत ही ज्यादा पाप चलता था। लूत ने दूर से देखा कि वो शहर बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब उस शहर के अंदर गया तो वहां पर व्यभिचार हो रहा है, वहां पर बहुत पाप हो रहा है। लड़के लड़कों से पाप कर रहे हैं, लड़कियां लड़कियों से पाप कर रहे हैं, गे रिलेशनशिप, लेस्बियन रिलेशनशिप। और वही पाप आज की जनरेशन में भी हो रहा है। कई शहरों में देखो, लड़कियां लड़कियों से मैरिज कर रहे हैं, लड़के लड़कों से मैरिज कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इनको अपने घर वालों की भी कोई चिंता नहीं। जब यीशु मसीह के पास उसके चेले आए और चेलों ने कहा, प्रभु हमें बता कि जगत का अंत और तेरा आना कब होगा। उसने कहा, लूत की पत्नी को याद रखो, उस पाप को याद रखो जो सदोम और अमोरा में चलते थे, फिर से वो दिन आएंगे। और इस बाइबल में ऐसा लिखा है, एक दिन परमेश्वर की दृष्टि में सदोम और अमोरा का पाप इतना बढ़ गया कि परमेश्वर ने निर्णय ले लिया कि इस शहर को अब मैं नाश करूंगा। और बाइबल ऐसा कहती है, परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को भेजा और कहता है, सदोम और अमोरा को नाश कर उसका अंत कर दो। और जब अब्राहम के ऊपर यह बात प्रकट हुई, अब्राहम प्रार्थना कर रहा था, और जब अब्राहम के ऊपर यह बात प्रकट हुई तो अब्राहम के मन में चिंता जागी। कहता है, मत करना परमेश्वर, उस जगह पर मेरा भतीजा तेरा दास लूत अपने परिवार के साथ रहता है। अब्राहम परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, कहता परमेश्वर उस शहर को बख्श दे, उस शहर को माफ कर दे। परमेश्वर कहता, नहीं अब्राहम, उसका पाप मेरी दृष्टि में बढ़ चुका है। अब्राहम प्रार्थना करने लगा, प्रभु अगर पूरे शहर में 40 लोग वहां पर धर्मी मिलेंगे तो क्या तू उस शहर को बख्श देगा, माफ कर देगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है अब्राहम, अगर 40 लोग भी मिलेंगे तो मैं माफ कर दूंगा। फिर अब्राहम प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु अगर 30 लोग धर्मी मिलेंगे तो क्या तू माफ कर देगा। अब्राहम परमेश्वर कहता, ठीक है अब्राहम, मैं माफ कर दूंगा। फिर वो 20 पर आया, फिर वो आखिर में कहने लगा, हे परमेश्वर अगर पूरे सदोम और अमोरा में 10 लोग धर्मी मिलेंगे क्या तू उस शहर को माफ कर देगा। परमेश्वर ने कहा, ठीक है अब्राहम, अगर पूरे शहर में मुझे 10 लोग भी धर्मी मिल जाएंगे तो मैं उस शहर को माफ कर दूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है, 10 लोग भी वहां पर धर्मी नहीं मिले। आज बहुत बड़ी बड़ी भीड़ होती है चर्चों में, हजारों के साथ भीड़ होती है, लेकिन उनमें से धर्मी कुछ लोग ही होते हैं। अगर 100 लोग कलीसिया में आता है तो ये ना सोचो कि 100 लोग धर्मी हैं, उसमें से कम 10 लोग धर्मी होंगे। कितने लोग समझ रहे इस बात को? परमेश्वर की दृष्टि में 10 लोग भी धर्मी नहीं ठहरे। परमेश्वर अब्राहम से कहता, अब्राहम नहीं, अब कुछ नहीं, अब मैं उस शहर का नाश करूंगा। और वचन इस प्रकार से कहता है, स्वर्गदूत उस जगह पर गए और लूत को कहते हैं, हे लूत तू परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, तेरा परिवार परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी है, वो तुम्हें नाश नहीं करना चाहता, वो तुम्हारा अंत नहीं करना चाहता। इसलिए तू अपने परिवार को ले, अपनी पत्नी को ले, अपने बेटियों को ले और इस सदोम अमोरा से बाहर निकल जा, क्योंकि हम सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए जा रहे हैं। और स्वर्गदूतों ने एक परमेश्वर का फरमान उनको दिया, कहते हैं, लूत जब तू इस सदोम और अमोरा को छोड़े तो पीछे मुड़कर मत देखना। ये मत देखना कि तेरे परिवार में, तेरे घर में क्या हो रहा है, तेरे लोगों में क्या हो रहा है, तेरे शहर में क्या हो रहा है।
पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ते जाना है। अगर आगे बढ़ते जाओगे, पीछे नहीं देखोगे, तो तुम बचाए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। और वचन इस प्रकार से कहता है, वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर, अपनी बेटियों को साथ में लेकर भागा चला जा रहा है, भागा चला जा रहा है। और अचानक लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो वहीं नमक का खंभा बन गई। आज मैं बताना चाहता हूं, बहुत सारे विश्वासी ऐसे हैं जो स्टेबल हो चुके हैं, एक ही जगह पर रुक चुके हैं, नमक का खंभा बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा लिया, प्रभु हम आगे से पाप नहीं करेंगे। उन्होंने बपतिस्मा लिया, तौबा की, प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम अपनी जिंदगी को व्यतीत करेंगे। अपने व्यभिचार को छोड़ा, चोरी को छोड़ा, चुगली निंदा को छोड़ा, और बपतिस्मा लेकर जब वो आगे बढ़े और फिर वो ही पाप को करना उन्होंने शुरू कर दिया। कह सकते हैं विश्वासियों ने अपनी पुरानी जिंदगी को फिर से देख लिया। ये चीज परमेश्वर को पसंद नहीं। आज हम ऐसा ही करते हैं, बपतिस्मा लेते समय हम परमेश्वर के दास को कहते हैं, आज के बाद मैं ये पाप नहीं करूंगा, आज के बाद मैं ये गलती नहीं करूंगा। व्यभिचार छोड़ने वाला कहता है, आज के बाद मैं विचार नहीं करूंगा। चोरी छोड़ने वाला कहता है, आज के बाद चोरी नहीं करूंगा। लेकिन बपतिस्मा लेने के बाद वो बार बार वही पापों में गिर रहे हैं। अपने आप में सोचो, क्या परमेश्वर आपको माफ करेगा? लूत को क्या कहता है? तू परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरा है। हालेलुया। आज अपने आप से पूछो, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्मी हैं? क्या आप पवित्र हैं? रोमियो में ऐसा लिखा है, कहता तुम अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ करके बलिदान चढ़ा दो, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या आप धर्मी